फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 80 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 1 तारीख की है आपकी, 1 फरवरी की, और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें हमारा आज 3rd चैप्टर का रिविज़न स्टार्ट हुआ है बेटा, जो कि हमारा क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। ओके, तो आज हम 3rd चैप्टर की 4th चैप्टर है वैसे ये आपका, लेकिन सीक्वेंस में आपका ये 3rd नंबर पर आया है रिवीजन के लिए। ओके, तो देखो इसमें हम सबसे पहले, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा ये, क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल है, अच्छे से समझोगे तो बहुत ही आसान भी है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्बन। तो कार्बन क्या है, धातु है एक, और प्रतीक इसका क्या है, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। सर्वतोमुखी तत्व बोला जाता है इसको। तो ये इसके कार्बन के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। सर्वतोमुखी तत्व क्यों बोला जाता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर ये क्या है बेटा, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि कार्बन जो है अधिकांश चीज़ों में पाया जाता है, जो भी भूमि पर पाई जाती है, पृथ्वी पर पाई जाती है, वायुमंडल में भी। तो देखो 0.02% जो भूपर्पटी में, 0.03% वायुमंडल में, और सभी सजीवों में, हम हैं, मनुष्य हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी ये पाया जाता है कार्बन, ठीक है। इसके यौगिक होते हैं और इसका परमाणु संख्या जो होती है वो 6, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में आ गए और जो बचे 4 वो दूसरे कक्ष में आ गए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। अब बेटा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। देखो बेटा, कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति होती है वो क्या होती है, इसमें 2 गुण होते हैं, श्रृंखलन का और चतुसंयोजकता का। तो बेटा देखो, श्रृंखलन गुण क्या होता है, कार्बन जो होता है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, सागित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे देखो ये कार्बन है बेटा, ठीक है, ये दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरे वाला तीसरे के, इस तरीके से ऐसे ये एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ सकता है। मतलब इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जो है साखित श्रृंखलाएं या फिर लंबी श्रृंखला या वलय, मतलब कि गोल आकार में ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर साखित श्रृंखलाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो ये एक लंबी श्रृंखला बनाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लंबे लंबे, मतलब एक तरीके के यौगिक इसके साथ बन जाते हैं। कार्बन के परमाणु और क्या करते हैं, एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा भी जुड़े होते हैं। जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है बेटा, एक आबंध है, तो ये एकल आबंध है। किसी किसी में द्वि आबंध होता है, किसी किसी में त्रि आबंध भी होता है, ठीक है। तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, इसकी वजह से और अधिक यौगिक ये बना सकता है, ठीक है। जिसको देखो बेटा, जिसको अधिक चीज़ें आती होंगी या अधिक सब्जेक्टों में, मतलब इंटेलिजेंट होगा कोई बच्चा, तो क्या होगा, वो अधिक सब्जेक्टों में ज़्यादा नंबर ले पाएगा, ठीक है। ऐसे ही चतुसंयोजकता, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बन के अंदर, ठीक है, जो बाह्य कक्ष होता है उसमें। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो 4 होगी, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक सहसंयोजी परमाणु या फिर कोई अन्य संयोजी परमाणु होते हैं उनके साथ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बना सकता है, ठीक है। तो ये सब गुण जो है इसको सबसे अलग बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके अधिक संख्या में यौगिक बन पाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट इसका क्या है, कार्बन चतुसंयोजी, ये हमें पता है। कार्बन फिर ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है बेटा। कैसे, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है, यानी कि ये मतलब ना तो ये वाला आयन बनाता है ना ये वाला, यानी कि ना तो ये देता है 4 इलेक्ट्रॉन अपने और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि मुश्किल होता है। अगर ये दे देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका जो नाभिक होता है उसमें यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 है। तो ये जो कक्ष हैं इसके नाभिक के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो जो तुम्हारी मुट्ठी में चीज़ें होंगी बेटा उसको तुमसे लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि तुम्हारे आसपास ऐसे ही फैली होंगी उनको लेने से, ठीक है। तो इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब इसमें बेटा क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो उसके लिए ये जो 4 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये आयनिक आबंध में नहीं टूटता या बनाता, वो क्या करता है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। फिर ये ना ये देता है किसी को, ना लेता है किसी से, और ये शेयरिंग करता है, ठीक है। अब सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं कवथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। यानी कि बेटा देखो, इनका गलनांक और कवथनांक, यानी कि वो यौगिक जो किसी तापमान पर उबलते हैं, पिघलना शुरू होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है, जमना शुरू होते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो, तो वो सब इसके कम हो जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जैसे देखो, अगर तुम किसी से कोई ज़मीन ले लेते हो तो तुम उसको फिर दोगे नहीं वापस, क्योंकि तुमने वो ले ली उससे। और या फिर क्या हुआ, तुमने किसी को दे दी तो तुम तब भी नहीं ले सकते, मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के साथ शेयर किया है कोई चीज़, सीट भी शेयर किया है, बुक शेयर किया है, तो आसानी से क्या हो सकता है, जिसकी भी होगी वो ले लेगा। कोई तो क्या होगा, बहुत ही कम उसमें वो होगा, फोर्स की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, गलनांक और कवथनांक कम हो जाएंगे, आसानी से ये पिघल जाएंगे या आसानी से जम जाएंगे कुछ भी। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का जो बल हो गया वो कम हो गया। ठीक है, और सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते बेटे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आयन नहीं बना रहे इस तरीके के कोई भी। अगर ये आयन बनाते तो क्या होता, आयन के कारण ही क्या होती है, विद्युत जो है प्रवाहित होती है किसी भी विलयन से। लेकिन ये ऐसा करते नहीं है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, अब ये बिंदु संरचना बेटा कैसे बनती है। जैसे देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, आबंध बना लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, आबंध बना लेंगे। यहाँ इसको बेटा हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, ऐसे इन्होंने क्या बना लिया, अपना एक साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन परमाणु ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपने बाह्य कक्ष को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से हमें क्या मिला, H2 अणु मिल गया। ठीक है, साझेदारी से। और H2O का अणु कैसे मिलता है बेटा, इसी तरीके से करके। यहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O2 का अणु बताया हुआ है। तो देखो, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा, बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो तो ये रहे, दो ये रहे, दो यहाँ पर आ गए। ऐसे इसमें भी क्या है, ऐसे हो गए। लेकिन अब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी इन दोनों को ही। क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो दोनों के बाह्य कक्ष कंप्लीट हो गए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, O2 अणु का निर्माण किया। ठीक है, इस सिमिलरली बेटा क्या हुआ, नाइट्रोजन ने। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या किया, एक आबंध बनाया, यानी कि H और H के बीच में एक आबंध बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध बनेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों से बना एक आबंध, एक इन 2 इलेक्ट्रॉनों से बना। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 2 तो ये रहे और 3 की इन्होंने शेयरिंग कर ली अपने, जिससे क्या होगा, ये 6 हो गए और 2 इधर हैं, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। ये 6 और 2 ये रहे, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरीके से N2 अणु बना और इसमें 3 आबंध बने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक आबंध बना, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉनों से एक आबंध बना और तीसरे 2 इलेक्ट्रॉनों से एक आबंध बना। तो इस तरीके से 3 आबंध बन गए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताओ। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये आयन नहीं बनाते जो भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि क्योंकि सहसंयोजी यौगिक आयनों में नहीं टूटते, इसलिए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट यानी कि कोई भी हो बेटा, कार्बन नहीं, कोई भी परमाणु हो, हर कोई क्या करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप 33 नंबर लाके पास होना चाहते हो। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ऐसे ही इनको क्या करना था, अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हाइड्रोजन जैसा परमाणु हुआ तो। ठीक है, तो क्या होता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना होता है बाह्य कक्ष पूरा करके। अब कार्बन क्या है, कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने अभी समझा दिया। तो क्या होएगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों में से ये कोई भी कार्य नहीं करता, वो मैंने समझाया आपको क्यों नहीं करता। तो ये क्या करता है, अपने इन आयनों की क्या करता है, साझेदारी कर लेता है दूसरों के साथ शेयरिंग करके। तो जो दूसरे से एक एक शेयर किया, तो इसके टोटल मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में पूरे हो जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कार्बन चतुसंयोजी है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ये वाला आयन बना सकता है, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये वाला आयन बना सकता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए यह आयनिक आबंध नहीं बनाता, बल्कि वह हमेशा अन्य तत्वों के परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर, साझेदारी कर सहसंयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। आप इसमें ये लिखोगे। ठीक है, फिर आती है बात बेटा
थर्ड क्वेश्चन की कि जल जो है H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो H2O क्या होता है बेटा, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये 1 है, हम इसको पहले लिख लेते हैं। अब हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये लगा लेते हैं। 4 तो ये हो गए। अब यहाँ पर क्या बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिएंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है वो। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ और एक अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बनेगी बेटा, ऐसे। ठीक है, और ऑक्सीजन की ये वाली बन गई। तो यहाँ पर अब काउंट करोगे तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपकी हो गई। इसको और अच्छे से आप बना सकते हो इस तरीके से। चाहे तो आप इसको ऐसे क्रॉस करो, ऑक्सीजन के डॉट से दिखा दो। ठीक है, कैसे भी दिखा सकते हो, बस दूसरे परमाणु को दर्शाने के लिए हमें दूसरे उनका प्रयोग करना है। तो ये बन गई। ठीक है, दोनों तरीके से सही है, कोई सी भी बना सकते हो आप, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा क्वेश्चन, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि कार्बन में क्या है, कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको चतुसंयोजी बोला जाता है। कार्बन चतुसंयोजी है क्योंकि कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको वह दूसरे कार्बन या अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, जिनके द्वारा लिख लेना, जिनके द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है। अभी बताया बेटा, जो देखो जैसे दोस्त होते हैं किसी भी बच्चे के, अगर कोई जल्दी से दूसरों के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है हर चीज़ की आसानी से, तो क्या होगा, उसके ज़्यादा दोस्त होंगे। ऐसे ही कार्बन क्या करता है, आसानी से दूसरे के साथ साझेदारी करके यौगिक बना लेता है, तो इसलिए यौगिकों की संख्या ज़्यादा होती है कार्बन के। ओके, तो आप इसमें कैसे लिखोगे, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है क्योंकि कार्बन चतुसंयोजी है, इसलिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणु व अन्य तत्वों के परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, और कार्बन 4 कार्बन परमाणु के साथ संयोजी आबंध बनाकर कई प्रकार की श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो चाहे तो आपकी ये आसानी से अन्य तत्वों के या कार्बन के परमाणुओं के साथ क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। फिर आपका 5th क्वेश्चन है बेटा, कार्बन, ये हो गया। 6th है, कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों बोला जाता है। इन्हीं गुणों के कारण बोला जाता है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, चतुसंयोजकता होती है इसकी, जिसके कारण ये अधिक संख्या में कार्बन के परमाणु, कार्बन के यौगिक बनाता है। देखो, कार्बन को एक अद्वितीय प्रकृति का इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति का होता है। भूपर्पटी व वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिकांश पदार्थों में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि यह संयोजी आबंध से आसानी से यौगिक बना लेता है और यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजी आबंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करता है। और यहाँ पे चतु है ये, ठीक है, चतुर संयोजकता के कारण यह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी यौगिक का निर्माण आसानी से कर सकता है, तो इसलिए इसको अद्वितीय प्रकृति का बोला जाता है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। तो श्रृंखलन क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा श्रृंखलन क्या चीज़ है, तो आप यहाँ से लिख दोगे ये पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, श्रृंखलन। ठीक है, या फिर यहाँ तक लिख सकते हो आप, ये बेशक से मत लिखना, चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं तो इतना तो ज़रूर लिख देना। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपके नंबर यहाँ से गेन हो सकते हैं, तो सभी बच्चे इसको ज़रूर पढ़ना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।